जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, सभी जो है वो अपने माइक को काइंडली म्यूट पे रखें। ठीक है? तो चलें जी, मैं अपना दुआया कलाम से अपने आज का जो है वो आगाज़ कर रहा था फर्स्ट लेक्चर का। वो दुआया कलाम है क्या था और आपको भी सजेस्ट कर रहा था कि मेरे बेटे आप इसे जो है वो ज़रूर अपनी हर नमाज़ के साथ जो है वो पढ़ें। क्या था जी? उर्दू कलाम है, या इलाही ये हाज़िरी दर अक़दस पे मंज़ूर हो जाए, मेरी हस्ती तेरी ज़ात में शराबूर हो जाए, दिले बेताब तेरे नूर से मखमूर हो जाए, आज से हर दुआ मेरी तेरी बारगाह में कबूल हो जाए। कहीं फिर से खो ना जाऊँ, दुनिया की लर्ज़िशों में या रब, मैं बंदा रहूँ तेरा, तेरी बंदगी मेरा ममूर हो जाए। शरीयत तरीक़त बन जाए तेरे महबूब की मेरी पहचान, इश्क व मार्फत से बन जाऊँ मैं कामिल इंसान। या रहमान, या रहमान, या रहमान, सदा बरसती रहे इस गुलशन पे तेरे नूर की बारिश, हर गुल, हर कली तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू से मतर हो जाए। सलामती इस गुलशन की हुब्बे हैदर करार हो, शम्मा हसनैन जलती रहे, परवाना आशिक लाखबार हो जाए। तो ये बेटे दुआया कलाम था, इसे आप ज़रूर लोग भी ज़रूर पढ़ें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर तस्कीन होगी। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक मैंने जो है वो रखा है कि हाउ टू टर्न फेलियर इनटू सक्सेस थ्रू अमेज़न केडीपी। ठीक है? मोटिवेशनल लेक्चर है जिसके मुताल्लिक मैंने पार्ट 1 में काफ़ी जो है वो बातें डिस्कस की। ठीक है? और ये वाला बेटे फर्स्ट लेक्चर जो है ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। इसके अलावा अदर कोई भी लेक्चर हमारा यूट्यूब पे अपलोड नहीं होगा। ठीक है? वो आप लोगों ने मेरे साथ क्लियर करने हैं और आपने अपना कॉपी रजिस्टर लेके बैठा करना है। ठीक है जी? तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। ठीक है? ई-कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। चलें जी, ई-कॉमर्स। ठीक है? मैं जो है वो डिटेल इसकी जो है वो बताऊँगा ई-कॉमर्स की भी। और ई-कॉमर्स की डिटेल बताने से पहले ना मैं हल्का-सा फ्रीलांसिंग का कांसेप्ट आप लोगों को दे दूँ। आप लोग ज़रा ना कन्फ्यूज़ होते हो फ्रीलांसिंग के अंदर कि फ्रीलांसिंग असल में होती क्या है। ठीक है? क्योंकि हर पर्सन इसे जो है वो फ्रीलांसिंग को अलग से एक स्किल समझता है कि फ्रीलांसिंग एक स्किल है। हालांकि बेटे फ्रीलांसिंग एक मफहूम है किस बात का, कि जो भी आपके पास स्किल है और आप उस स्किल की बेस पे ऑनलाइन रह के जो पैसा कमाते हैं ना, ठीक है, उसे जो है वो हम फ्रीलांसिंग का नाम देते हैं। चाहे वो आप ऑनलाइन कमाएं, चाहे आप वो ऑफलाइन कमाएं, वो सारा प्रोसीजर बेटे फ्रीलांसिंग ही कहलाता है। किसी स्किल की बेस पे आप जो पैसा कमाते हैं उसे बेटे फ्रीलांसिंग का नाम दिया जाता है। अदरवाइज फ्रीलांसिंग कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई चीज नहीं है। ठीक है? फ्रीलांसिंग एक काम का मफहूम है जो कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है? इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप फ्रीलांसिंग लफ्ज देख के आ जाते हैं, सर आप फ्रीलांसिंग सिखा रहे हैं। अब फ्रीलांसिंग आगे पता ही नहीं चलेगा फ्रीलांसिंग से मुराद क्या है। फ्रीलांसिंग जैसे हमारा अमेज़न केडीपी है, ये एक फ्रीलांसिंग है। ठीक है जी? अजमत 1 2 3 बोले बेटे, क्वेश्चन है तो बोल दें। माइक अनम्यूट करें और पूछें। ठीक है? उसके बाद हम बढ़ते हैं जी अपना ई-कॉमर्स की तरफ। ठीक है? ई-कॉमर्स बेटे बेसिकली क्या है कि जब हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन की तरफ ले जाते हैं, ऑनलाइन तरीके से जो हम अपना बिजनेस करते हैं, उसे बेटे ई-कॉमर्स का नाम दिया जाता है। वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बन जाती है। जैसे कि अमेज़न हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, वो बेटे हमारा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर हम काम सीखने जा रहे हैं। ठीक है जी? उसके बाद हम बात करते हैं ई-कॉमर्स की टाइप्स की, कि जो आपने काम सीखना है, उसमें कितनी किस्म की जो है वो टाइप्स हैं, कितनी किस्म का जो है वो आप काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो बेटे ई-कॉमर्स की 4 टाइप्स जो है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो फर्स्ट टाइप बेटे है बी टू बी की। ठीक है? बी टू बी से मुराद क्या है? बिज़नेस टू बिज़नेस। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस से मुराद क्या है कि आप अगर कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आप बेटे, आवाज मेरी किसी को नहीं आ रही? अगर वॉइस इश्यू है तो बेटे बताएं। आवाज आ रही है सबको? जी बेटे, ये अजमत 1 2 3 जिसने मेरा पासवर्ड ही लिखा हुआ है, आपकी तरफ नेट इशू होगा, अदरवाइज क्लास रिकॉर्ड हो रही है। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। ठीक है? बी टू बी बेटे बिजनेस टू बिजनेस हमने करना क्या होता है
बिजनेस टू बिजनेस में कि अगर हमने कोई भी कारोबार शुरू करना है ऑनलाइन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी बिजनेस मैन से राब्ता करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो किराने की शॉप ओपन करनी है, या हमने जो है वो अपना जो है वो कोई भी किसी भी किस्म का कंप्यूटर का कोई कारोबार शुरू करना है हार्डवेयर का, तो आप क्या करते हैं, होलसेल में किसी भी बिजनेसमैन से जाके अपनी प्रोडक्ट को परचेज करोगे। अब बी टू बी में होता क्या है, बी टू बी के अंदर कंडीशन लगी होती है। बिजनेसमैन कहते हैं कि हमने भाई 100 प्रोडक्ट सेल करनी है, 100 से नीचे सेल नहीं करेंगे, और आप भी उससे 100 ही परचेज करके लाएंगे। तो ये जो कारोबार की टाइप है ना, इसे हम बी टू बी का नाम देते हैं, जो कि मेरे बेटे alibaba.com के ऊपर होती है। ठीक है, alibaba.com के ऊपर जो बिजनेस होता है ना, वो मेरे बी टू बी टाइप का होता है, बिजनेस टू बिजनेस टाइप का होता है, कि आपने जो भी प्रोडक्ट उधर से बनवानी है। फॉर एग्जांपल मैं इधर जो है वो लिखता हूं जनाबे वाला ग्लास, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ग्लास जो है वो परचेज करने हैं, तो इधर वो टास्क लगा देगा कि आप जनाबे वाला इतने ग्लास परचेज कर सकते हो, इससे नीचे आप परचेज नहीं कर सकते। जैसे कि ये फर्स्ट ही है, ठीक है, ये इसने लगाया हुआ है कि 20,000 पीसेस जो है वो आप खरीद सकते हो, इससे बिलो मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, ये कारोबार आपका कौन सा कहलाएगा, ये मेरे बेटे आपका बी टू बी कारोबार कहलाएगा, बिजनेस टू बिजनेस कहलाएगा। हाँ जी, इसमें कोई क्वेश्चन, बिजनेस टू बिजनेस में कोई क्वेश्चन? बेटे आप ये जो है ना दूसरा, ये 1 2 3 वाले को एक दफा आप बता दें कि उसने अपना माइक जो है वो ऑन नहीं किया हुआ, वो अपना माइक ऑन करे तो ही आवाज आएगी ना। आकी बेटे आप बता दें उसे, आप उसे बता दें बेटे, क्वेश्चन का आंसर देते जाएं कि उसने माइक जो है वो नहीं अपना ऑन किया, उसे कहें कि अपना माइक ऑन करें, कॉर्नर में आपका बटन है, उधर से जाके ज्वाइन ऑडियो करें, देन जो है वो आप सुन सकेंगे। ठीक है जी, ये फर्स्ट टाइप थी बी टू बी, जो कि बिजनेस टू बिजनेस है। उसके बाद है बेटे बी टू सी। बी टू सी से मुराद क्या है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू क्लाइंट, बिजनेस टू कंज्यूमर। होता क्या है कि जो बी टू बी था, यानी कि ये लिखा, ये तो आ गया अलीबाबा प्लेटफॉर्म, और ये हो गए मेरे बेटे आप, ठीक है, इधर वाला बी, ये वाला बी हो गया आप, ठीक है, सेकंड वाला बी, और ये वाला अलीबाबा पे, जिससे आप अपना जो है वो चीजें परचेज कर रहे हो। फिर आपने उठा लिया उसे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, अब आपने नेक्स्ट परचेज सेल करनी है, तो वो आप किसे सेल करेंगे, क्लाइंट्स को, कंज्यूमर को, कस्टमर को। ठीक है, और वो आपको जितनी प्रोडक्ट बोलेगा उतनी ही आप उसे सेल करेंगे, उससे ज्यादा जो है वो आप उसे, या उससे कम आप उसे सेल नहीं कर सकते। जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसे फुलफिल करेंगे। ये कारोबार बेटे बी टू सी कहलाता है, बिजनेस टू कस्टमर कहलाता है। जैसे आपने कंप्यूटर की शॉप ओपन की, पीछे से आप हैंड फ्रीज जो है वो 100 लेके आ रहे हो, 200 लेके आ रहे हो, या 1000 लेके आ रहे हो, ठीक है, एज अ होलसेल। लेकिन आगे जब आपसे कस्टमर मांगेगा, वो अगर सिंगल बोलेगा आप सिंगल उसे देंगे, अगर वो दो बोलेगा आप उसे दो देंगे। ठीक है, तो ये जो कारोबार ऑनलाइन तरीके से कहलाता है, इसे बी टू सी का नाम देते हैं, जो कि मेरे बच्चे अमेजोन पे होता है। ठीक है, अमेजोन पे कारोबार आपका बी टू सी टाइप का, मोस्टली बी टू सी टाइप का होता है। ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर टाइप का होता है। बात क्लियर जी इसकी, साथ साथ डन करते जाना बेटे। जी, इसके बाद बेटे नेक्स्ट टाइप है हमारी सी टू बी की। सी टू बी क्या है, कस्टमर टू सी टू बी, ठीक है, कस्टमर टू बिजनेस। अब कस्टमर टू बिजनेस क्या होता है, कस्टमर टू बिजनेस से मुराद है कि आपका जो कारोबार है वो सारे का सारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो बेटे डिपेंड कर रहा होता है एक सिंगल कस्टमर के ऊपर। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपनी सारी वीडियोस के अंदर मोस्टली यही एग्जांपल जो है वो दी है, कि अगर आप बैंक में कोई भी फी जो है वो अदा करने जाते हैं, कोई भी फी सबमिट करवाने जाते हैं, या बिजली का बिल जमा करवाने जाते हैं, तो आपका बिजली का बिल आपको कैसे वेरीफाई होगा कि ये सबमिट हो गया है, उनकी बैंक की स्टंप से ना, कि अगर वो स्टंप लगाते हैं तो आपको वेरीफाई होता है कि मेरा बिजनेस जो बिल है वो सबमिट हो गया है। ठीक है, तो फिर होता क्या, वो स्टाम्प एक कौन बनाता है, एक सिंगल कस्टमर बनाता है। तो इसका मतलब क्या,
कि जो आपका होल बिजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो सारे का सारा उस स्टंप के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस मोहर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का बिजनेस होगा इसे हम कस्टमर टू बिजनेस का नाम देंगे। बात ओके हुई जी बेटे? कस्टमर टू बिजनेस ओके हो गया? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, साथ साथ क्वेश्चन पूछते जाया करें अपना। सर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जी जी क्लियर कर दो। जी जी बेटे, कस्टमर टू बिजनेस से मुराद क्या है? मैंने बोला कि आपका बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक कस्टमर के ऊपर। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ जी सर, कि बेटे आपने कोई भी अमेज़न का काम शुरू करना है, फॉर एग्जांपल आपने कपड़े का काम शुरू करना है, अब आपने कोई भी शर्ट्स वगैरह सेल करवानी है, अब आपने शर्ट्स बनवा ली, ठीक है, बनाने के बाद आपने अब उसे पिक्चर खींच के जो है वो अमेज़न पे अपलोड करना है। अब आपके मोबाइल फोन इतनी हाई क्वालिटी की पिक्चर्स नहीं खींचते, ठीक है, आप क्या करोगे, एक फोटोग्राफर को हायर करोगे, उससे पिक्चर जो है वो खिंचवाओगे, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न पे लॉन्च करवाओगे। अब जो फोटोग्राफर है वो क्या करेगा, उस पिक्चर को खींचने के पैसे लेगा या नहीं लेगा? लेगा, एडिट करेगा, लेगा ना बेटे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो बिजनेस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस फोटोग्राफर के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। अगर वो पिक्चर देगा तो हम अपलोड कर सकेंगे, अदरवाइज अपलोड नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सर। हो गया पुत्री? चलें जी, ये हो गया बेटे कस्टमर टू बिजनेस, ठीक है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी। नेक्स्ट है बेटे आपका C2C का कारोबार, कस्टमर टू कस्टमर, ऐसा कारोबार जिसके अंदर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती नहीं, कस्टमर का कस्टमर के साथ जो है वो रिलेशन चलता है, जिसकी सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है वो बेटे OLX की है। ठीक है, OLX.com, पुरानी चीजें सेल परचेज करो जी। ठीक है, आप क्या करते हो, कोई भी एड OLX पे लगा देते हो, नेक्स्ट से कस्टमर ही आपके साथ रब्ता करता है। ठीक है, आपने फोन नंबर दिया होता है, डिस्क्रिप्शन दी होती है, वो आपके साथ डीलिंग करता है, डीलिंग करके आप जो है वो अपना काम कर लेते हो। ये क्या कहलाता है, C2C कहलाता है। ठीक है जी। और इधर एक और बात आती है कि जनाबे वाला C2C के अंदर अब OLX वालों को क्या फायदा होता है, कस्टमर ने कस्टमर से बात कर ली तो OLX को किधर से प्रॉफिट निकलता है भाई, जो आप एड रन करते हैं वो एड रन करने के OLX पैसे लेता है। ठीक है जी, तो वो उधर से जो है वो अर्न कर रहा होता है, सारे का सारा काम वो अपना कमीशन कमा रहा होता है बीच में से। ठीक है जी, तो ये बेटे आया कस्टमर टू कस्टमर जी। इन 4 टाइप्स के अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं जी। बेटे कोई प्रॉब्लम इसमें 4 टाइप्स में? करते जाया करो मैसेज, ओके ओके करते जाया करो बेटे। किसी से कोई स्टोरी सुने ना अपने बुजुर्गों से तो साथ में हाँ जी जी ठीक हो गया, समय लग रही, ऐसे बोलते जाया करें। ठीक है, मेरे साथ बात करनी है, ऐसे फील करना है जैसे हम फिजिकली बैठे हैं। ठीक है, सोना नहीं है रजाई में जो है वो लेट के, गर्मियां ही हैं बेशक। आगे जी, आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं जरा एक्टिव इनकम की और पैसिव इनकम की। ये भी एक कंसेप्ट चलता है मार्केट के अंदर, ताकि आपको एक्टिव वर्सेस पैसिव की जो है वो समझ लगे कि एक्टिव और पैसिव में जो है वो क्या फर्क है। ठीक है, एक्टिव वर्सेस पैसिव में बेटे एक्टिव इनकम आपकी कौन सी होती है, जो आप कामर्स के जरिए से कमाते हैं। कामर्स मीन आपका फिजिकल कारोबार, आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, फिजिकल तरीके से कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले में जो आपको अर्निंग होती है वो अर्निंग बेटे आपकी एक्टिव इनकम कहलाती है। बात समझ लगी जी? एक्टिव इनकम का पता लगा, एक्टिव इनकम क्या होती है, जो हम फिजिकल तरीके से कमाते हैं वो मेरे बेटे हमारी लाइक जॉब, हाँ जी ओके जी, ठीक है, लाइक जॉब वो हमारी क्या कहलाएगी, एक्टिव इनकम कहलाएगी। ओके हो गया जी। इसके बाद हम बात करते हैं पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम क्या होती है कि आप अपनी किसी भी स्किल के ऊपर घर बैठे जो पैसा कमाते हैं, ठीक है, वो आपकी पैसिव इनकम कहलाती है, यानी कि ऑनलाइन तरीके से कमाया गया पैसा सारे का सारा पैसिव इनकम में आएगा। हाँ जी, एक्टिव और पैसिव कंसेप्ट ओके है जी? अगर नहीं ओके बताते जाना, मैं एग्जांपल जो है वो डीपली देता जाऊंगा। सही है जी। चलें, इसके बाद ना जरा सा और कुछ बातें करनी है। पहले लाइट ने जरा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हमारे काम में, डिस्टरबेंस जो है वो पैदा कर दी। अभी ना जरा सी मैं बातें आप लोगों के साथ और मोटिवेशनल लिहाज से डिस्कस करना चाहता हूं इधर, कि बेटे जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं, ये आप कोर्स नहीं सीख रहे, ये आप मेरे बेटे बिजनेस सीख रहे हैं। ठीक है, KDP एक बिजनेस है और
और आपको जो है वो इधर साबित कदम, जैसे पहले मैंने शायरी के साथ आपको बात बताई कि आप बेटे साबित कदम रहेंगे तो आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने नौकरों वाली जिंदगी नहीं जीनी, आपने इस काम को सीखना है। स्टार्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी, बिजनेस को स्टार्ट करते हुए प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने बेटे साबित कदम रहना है, अपने कदमों को उखड़ने नहीं देना, ठीक है। अगर आप साबित कदम रहेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत सक्सेस पाएंगे। और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप अभी लगे रहे तो विद इन 1 ईयर आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। और अगर आप इसी के ऊपर 3 से 4 घंटे मेरे बेटे डेली देते जाए, 3 से 4 आवर्स, आप मेरे बेटे 30,000 से 50,000 इजीली इस अमेज़न प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं, बिल्कुल फ्रीली, 3 से 4 घंटे देने से, ठीक है। और स्टार्ट में प्रॉब्लम आएंगी, वजह क्या है कि हमारी एक शॉप है ये, ठीक है, एक दुकान है। तो दुकान में जितना माल ज्यादा होता जाएगा उतनी आपकी सेल भी ज्यादा होती जाएगी, ठीक होगी बात। अगर आपके स्टोर के ऊपर सेल्फ की 300 तक बुक्स पड़ी होती है ना, आप आने वाली सारी जिंदगी, आपकी आने वाली नस्लें भी उससे जो है वो पैसे कमा सकती हैं। जैसे मैंने बेटे 150 के राउंड अबाउट बुक्स अपलोड की थी अपनी जाती, और मैं अभी तक पिछले 8 माह से लेके अभी तक मंथ के जो है वो 15-20 हजार 30 हजार 15-20 हजार 30 हजार कमा रहा हूं। और वो मेरी बुक्स जो है वो बेटे थी भी घटिया क्वालिटी की, समझ लें, ठीक है। लेकिन अब जो है वो आप लोगों को जो चीज सिखा रहा हूं, जो अब मैं काम कर रहा हूं, वो हाई क्वालिटी का है। आपने मेहनत करनी है, क्वालिटी को इंक्रीज करना और ट्रेंड पे काम करना है। इधर कुछ और बात बीच में ऐड कर दूं कि मेरे बेटे ये कोर्स जो है वो मेरे बच्चे 2 से 3 माह का है, और मैं थ्योरी भी करेंगे और प्रैक्टिकली भी करेंगे। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होंगे जो मैं पर्सनल रिकॉर्ड करके ना आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा, थ्योरी टाइप, ताकि हमारा टाइम बचे और हम ज्यादा फोकस किसके ऊपर करें, प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर करें, ठीक है, ताकि प्रैक्टिकली आप काम को ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और तीनों टाइप का काम मैं आपको सिखाऊंगा, हाई भी, लो भी, नो भी, ठीक है। थ्योरी तो बेटे जैसे इनेबलर वाले हैं वो थ्योरी सिखा रहे हैं, आगे फिर प्रॉब्लम आती है, आप अपनी जाती बुक नहीं बना सकते, ठीक है, इधर जाके मसले मसाइल आते हैं, ठीक है। इसलिए ज्यादा फोकस जो है वो प्रैक्टिकल वर्क को सीखने पे करना है। जो थ्योरी का काम होगा वो टाइटल में आप लोगों को वीडियो अलग से डे टाइम में बना के सेंड करता जाऊंगा, आप उसे सुनते जाइएगा, ठीक है जी। तो चलें जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेज़न की तरफ, जो कि मैं अपनी डेमो क्लास के अंदर अमेज़न के सारे प्लेटफॉर्म के मुतालिक बात बता चुका हूं। जिन्होंने वो लेक्चर्स लिए होंगे, डेमो क्लास सुनी होगी, उन्हें जो है वो पता होगा, और दोबारा से वो मुझसे क्वेश्चन पूछ के अपनी बातें मजीद जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलें जी, अमेज़न बेसिकली आपका क्या है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके ऊपर आप किसी भी किस्म का बिजनेस करके अपना पैसा जो है वो कमा सकते हैं। दुनिया जहान की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी की सारी हर तरह की प्रोडक्ट्स अमेज़न से मिल सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अमेज़न के प्लेटफॉर्म कितनी किस्म के हैं। ये बात इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम अपने डेमो क्लास के अंदर भी ये बात बताई थी कि ये वाला जो टॉपिक अभी मैं आपको बताने लगा हूं ना, ये किसी भी पर्सन ने वाज़िया तौर पे नहीं बताया। इधर प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, ये समझना है। अमेज़न के बेटे 3 ही प्लेटफॉर्म है, 3 ही बिजनेस मॉडल हैं, 3 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 3 प्लेटफॉर्म्स। लिखते जाओ इन बातों को, ये बेटे लिखते जाना है, ठीक है। 3 ही प्लेटफॉर्म्स है और 3 ही इसके बिजनेस मॉडल हैं, 3 बिजनेस मॉडल, ठीक है। ये B.M कर देता हूं मैं, ठीक है। 3 ही बिजनेस मॉडल हैं। कैसे जी? अब बेटे जो पहले है वो हम बिजनेस मॉडल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो जाएंगे। तो बेटे इसके 3 बिजनेस मॉडल कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिजनेस मॉडल है जी, मैं आपको सारा इंट्रो दूंगा A to Z, ठीक है, ताकि आपको समझ लग सके कि अमेज़न पे काम कितनी तरह का होता है और आप किसी भी पर्सन के साथ बहसो मुबाहिसा जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट है जी आपका PL का बिजनेस, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट लेबल का बिजनेस। प्राइवेट लेबल किसे कहते हैं कि आपका जाती लोगो शुदा प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि $50,000 जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है इस बिजनेस में, ठीक है। राउंड अबाउट, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, राउंड ऑफ करके मैंने ये जो है वो आपको बताया है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल होता क्या है?
प्राइवेट लेबल के अंदर आप किसी भी किस्म की प्रोडक्ट को हंट करते हैं। हंट करने से मुराद होता है फाइंड करना, ठीक है, तलाश करना कि जनाब कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ट्रेंड में भी है, जिसका कंपटीशन भी जो है वो लो है, डिमांड हाई है। तो ये प्रोडक्ट जो हंट करते हैं और उसको आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने जाती लोगों की बनवाते हैं, वो आपकी क्या कहलाएगी, पीएल का कारोबार कहलाएगा। और वो मोस्टली मैं सजेस्ट करता था वीए का, जब मैं करवाता था ना कोर्स, तब मैं alibaba.com ही सजेस्ट करता था कि आप अपनी पीएल की प्रोडक्ट जो है वो आप alibaba.com से ही परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले अलीबाबा विजिट करवा दिया था, आप इधर से दुनिया जहान की जोन सी भी प्रोडक्ट्स है आप इधर से जो है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अपने जाती लोगों वाली। ओके हो गया बेटे? ठीक है, ये आपका पीएल का कारोबार कहलाता है। जी जी बोले। ये पीएल के कारोबार $50,000 या रुपीस पाकिस्तानी? और डॉलर अल्लाह दा नाम लै भाई, 50,000 च एक शवारमे दी रेडी नहीं लगदी हैं। जी सर, ठीक बात ओके होगी ना बेटे? जी यानी जी, कि डन। 70 से 80 लाख रुपया। मैंने सोचा है शायद। नहीं कोई बात नहीं, पूछे पूछे, आप अपनी बातें पूछा करो। ठीक है, उसके बाद है जी प्लेटफॉर्म आपका बिजनेस मॉडल 2। ठीक है, बिजनेस मॉडल 2 कौन सा है जी? 2 बिजनेस मॉडल है जी आपका, पीएल हो गया होलसेल का। ठीक है, होलसेल का कारोबार। होलसेल का कारोबार क्या है जी? होलसेल का कारोबार है बेटे आपका कि आपने अपने जाती नाम की प्रोडक्ट नहीं बनवानी, आपने अमेज़न से, दराज से, अलीबाबा से, किसी भी जगह से जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होंगी, जो प्रोडक्ट जो है वो सदाबहार होंगी, जो सेल होती हैं ज्यादा से ज्यादा, उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप, जितना आपके पास बजट होगा, जैसे मैं इसका बजट बता देता हूं जी, $5,000 के राउंड अबाउट। ठीक है, बाकी जितना आपके पास होगा आप लगा सकते हो। आप इतने $5,000 की प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज करते हो। ठीक है, और उनसे लाइसेंस भी ले लेते हो कि भाई मैं इतनी प्रोडक्ट जो है वो आपसे परचेज करके ये एज अ होलसेल जो है मैं सेल करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका कारोबार क्या कहलाएगा? होलसेल का कहलाएगा। आप अपनी जाती प्रोडक्ट नहीं बनवाएंगे, आप बनी बनाई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करेंगे जितना आपके पास बजट होगा। ठीक है जी, तो ये होलसेल का काम कहलाएगा। बात ओके हुई बेटे? ओके हुई, हंगारा लै दिया करो पुत्री। ठीक है जी, मैसेज करते जाया करो, मैसेज के ऊपर एक्टिव रहा करो। और थर्ड बेटे आपका ड्रॉप शिपिंग का है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर बेटे किसी भी किस्म का जो है वो हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। हमने ऐसा क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट्स को जैसे होलसेल में शेयर करते हैं, ठीक है, वैसे ही शेयर करना होता है। लेकिन होलसेल के अंदर हम परचेज भी करते हैं। अगर 100 प्रोडक्ट को खरीदने के हमारे पास पैसे हैं ना, तो हम 100 प्रोडक्ट्स खरीद के अपने स्टोर पे लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन होलसेल में जितने हमारे पास जो है वो पैसे होंगे, जितना बजट होगा, उतनी प्रोडक्ट जो है वो हम परचेज कर लेंगे जो सेल हो रही होंगी मार्केट में। ठीक है, उन्हें अपने स्टोर पे जो है वो सेल करवाना शुरू कर देंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे, चोरी चोरी छुपे छुपे जो है वो हम शेयर करते जाएंगे बस। ठीक है, और होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसे जो है वो खत्म करता हूँ जी। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो एक प्रोडक्ट $10 की है, आप $10 की आपने जो है वो एक जगह से देखी और अपने स्टोर पे उसे कितने डॉलर की लगा दिया, $10.5 की लगा दिया और उसकी जो है वो मार्केटिंग करना शुरू कर दी। ठीक है, अब कोई भी क्लाइंट आपके पास जब आएगा तो कितने डॉलर आपको पे करेगा जी? $10.5 पे करेगा। ठीक है, अब वो जो आपको एड्रेस देगा, आप उसी टाइम इस बंदे से प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे और एड्रेस जो आपको आया होगा वो उधर लगा देंगे, आप 0.5 सेंट्स प्रॉफिट लेके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, ये बेटे ड्रॉप शिपिंग का काम कहलाता है। बात समझ लगी बेटे? जी सर, समझ आ गई सर। पीछे फैन का शोर आ रहा है थोड़ा सा। ये जिसने माइक ऑन किया है ना, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मैं ऑन जानबूझ के रखता हूँ बेटे, आपने माइक को म्यूट रखा करो, जब क्वेश्चन हो तब पूछ लिया, तब ऑन कर लिया, तब अपना क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ऐसे आपको काम सीखने का मजा आएगा। अगर मैं म्यूट करके रखूंगा ना, फिर मजा नहीं आएगा काम का। जी सर, ठीक आपको है, आवाज क्लियर है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, चलो मेरे पुत्रों, नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं। ये जो आपका ना एक प्लेटफॉर्म होता है, जो बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया ना, ये अमेज़न का एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए अकाउंट बनता है जी आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट।
और मेरे बेटे ऑनलाइन बिजनेस में आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आपने मुझसे पूछना है, मार्केट में किसी और के हाथ में नहीं चढ़ना। वो सारे जो है वो मगरमच्छ बैठे हैं, आपको लूटने वाले बैठे हैं। आपने जो भी कहा है बात पूछनी होगी मुझसे पूछनी है। मैं अपने भाइयों को, बेटियों को, बहनों को बिल्कुल जो है वो बेस्ट मशवरा जो है वो दिया करूंगा। अब ये जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है इस पूरे प्लेटफॉर्म के लिए बनता है। अब बेटे लोग क्या करते हैं, ये अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बना के तो अपना काम शुरू कर दो। पुत्र सेलर सेंट्रल अकाउंट पाकिस्तानी एड्रेस पे नहीं बनता। इसके लिए आपको एलएलसी परचेज करना पड़ती है, यूके की, कनाडा की, अमेरिका की, जिसकी आप मर्जी परचेज करें। वो 2 लाख रुपए तक की परचेज होती है। तब आप ये तीनों किस्म का काम कर सकते हैं, प्राइवेट लेबल का, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का। अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते। बात ओके होगी जी? पता चल गया एक फर्स्ट प्लेटफॉर्म का? सर काइंडली ये माइक ऑफ करवा दो क्योंकि फिर वही डिस्टॉर्शन मैं हो फिर रही है। ना खुद ही माइक म्यूट कर देता हूं। जिसका क्वेश्चन होगा वो मैसेज पूछ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटे, ये असल में प्रॉब्लम आती है कि इसीलिए मैंने आप सबको जो है वो अनम्यूट रखा हुआ था, क्योंकि मैंने भी जो है वो खुद ज्वाइन की हुई है क्लास अपने मोबाइल के ऊपर, ताकि मैं इजीली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकूं। तो मेरे बेटे नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर माइक सबके ऑन ही होंगे, लेकिन आप खुद म्यूट पे रखा करो। अब जितनी मैंने आपको बात बताई वो सारी आपको समझ नहीं लगी, मैं दोबारा से बताता हूँ। हाँ बेटे, एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने आपको सेकंड प्लेटफॉर्म बताया। ये प्लेटफॉर्म क्या है? आपका कमीशन बेस है। ठीक है, आप क्या करते हो कि आप बेटे किसी भी अमेज़न की प्रोडक्ट को अपने स्टोर के जरिए से लिंक क्रिएट करवा के शेयर करवाते हो। अब होता क्या है, होता यह है कि जो पीएल का कारोबार शुरू करते हैं ना,
प्राइवेट लेबल का बिजनेस शुरू करते हैं ना बेटे, तो उनका स्टोर तो रैंक होता नहीं, उनकी प्रोडक्ट तो रैंक होती नहीं। अब अमेज़न कहता है कि आप हमें 8 से 10 लाख रुपया दो, हम आपके प्रोडक्ट को जो है वो रैंक करवाते हैं, तो आपकी प्रोडक्ट को आगे से आगे जो है वो प्रमोट करवाते हैं, ठीक है। तो वो जनाब देता है, और अफिलिएट मार्केटिंग वाले जो है वो उसके जरिए से इस्तेफादा हासिल करते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट का अपने स्टोर के जरिए से लिंक क्रिएट करवाते हैं, और उस लिंक को अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, या अपनी वेबसाइट के ऊपर, या अपने फेसबुक के पेज के ऊपर, या इंस्टाग्राम के ऊपर, यानी कि जितने सोशल मीडिया टूल्स हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो उधर से परचेज हो सकती है, तो जो पर्सन आपके उस लिंक की मदद से प्रोडक्ट को परचेज करेगा, तो आपको फॉर एग्जांपल $10 की प्रोडक्ट है, तो $1 जो है वो आपको बीच में से प्रॉफिट आ जाएगा, और वो आपके स्टोर पे ही रन हो जाएगा, वो आपके स्टोर पे ही चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये कमीशन बेस्ड जो है वो कारोबार चलता है हमारा। बात समझ लगी बेटे एफिलिएट मार्केटिंग की, कि एफिलिएट मार्केटिंग का कमीशन बेस्ड सारे का सारा काम है, ओके। और इसके लिए बेटे वेबसाइट का होना जरूरी है, वेबसाइट की मदद से ज्यादा अच्छे से ये काम रन होता है, अदरवाइज नहीं रन होता, ठीक है, इतना अच्छे से नहीं चलता। और इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है 20 से 25 हजार, ताकि आप एक अच्छी वेबसाइट बना के ई कॉमर्स अपने कारोबार को अच्छे से चला सको, ठीक है जी। और जिस भी पर्सन ने अफिलिएट मार्केटिंग का काम भी सीखना हो, ठीक है, हल्का फुल्का, तो मैं उसे गाइड जो है वो करता जाऊंगा। अदरवाइज अब हम बढ़ते हैं अमेज़न के लास्ट प्लेटफॉर्म की तरफ, जो क्या है जी अमेज़न केडीपी का काम। अमेज़न केडीपी का किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग का काम, जिसमें हम जो है वो बुक्स की सेल परचेज का काम करते हैं, ठीक है। हम अपनी पर्सनल बुक बनाएंगे, जाती बुक बनाएंगे सेल्फ की, और उसे अपने स्टोर के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। जो भी पर्सन उसे रीड आउट करेगा या उसे परचेज करेगा, उसके बदले में जो है वो हमें अर्निंग होती है। और ये प्लेटफॉर्म मेरे बेटे मुझे सभी प्लेटफॉर्म से जो है वो सबसे अच्छा लगा। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग का काम भी किया, मैंने सारे काम अदर भी किए, लेकिन जो काम मुझे केडीपी ने इस्तेफादा दिया ना, वो किसी ने नहीं दिया। केडीपी ऐसा काम है जो एक एक दिन के अंदर भी आपको हजारों डॉलर दे सकता है आपके ट्रेंड के ऊपर। बेटे जी सिखाता हूं, लेकिन अभी केडीपी का काम ही सीखेंगे, और केडीपी के अंदर काफी हद तक मैं बाकी चीजें भी क्लियर करूंगा। ये बात मैंने हर पर्सन को बोली थी, ठीक हो गया बेटे। तो ये बेटे सारे का सारा काम है। और अगर इस पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर किसी भी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर फाइनल एक बात करके तो इस क्लास को एंड करता हूं। जी बेटे कोई क्वेश्चन है किसी का, आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे जज़ाकल्लाह। और नाम यार लिख लो ये अपना, ठीक है, मुझे पता चले। अजमत 1 2 3 लिखा है आपने, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन बेटे? बेटे एलएलसी बेसिकली एड्रेस होता है जो कि हम अमेरिका का या यूके का या किसी भी जगह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका कोई भी सीएनसी के ऊपर एड्रेस है ना, इसी तरीके से एड्रेस का जो यूज है ना, उसी हम एलएलसी का जो है वो नाम देते हैं, ठीक है जी। अब बेटे लास्ट जो है वो आपको मैं एक बात बता दूं, ये कोर्स इंशाल्लाह 2 मंथ तक चलेगा, ठीक है। 2 मंथ तक जो है वो चलेगा। 2 मंथ के बाद, ठीक है, बाकी लोगों के लिए जो है वो अभी मैं रखता हूं कि मेरी जो है वो पूरी की पूरी बेटे टीम है, और अगर कोई भी पर्सन मेरी जो है वो पेड मेंबरशिप खरीदना चाहता है, तो वो उसे परचेज कर सकता है, ठीक है। 1500 पर मंथ उसके चार्जेस है, ठीक है। अब उसका फायदा क्या होगा बेटे, अमेज़न का या अदर सारे काम आप सीख तो लेते हो, लेकिन आपको ट्रेंड फाइंड करना नहीं आता, ठीक है। आपको जो है वो नीड फाइंड करना नहीं आता। मैं सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आप एक नीच को फाइंड करने में बेटे पूरा पूरा दिन भी गुजर जाता है, अगर पूरा दिन आप लगाते हो एक नीच फाइंड करने के ऊपर, फिर वो सारी जिंदगी आपको अर्निंग भी देती है, ठीक है। ये चीज तो आपको फायदा क्या होगा, आपको न्यू ट्रेंड जो है वो उनका पता चलेगा, और उसके बाद बेटे आपको नीचेस का पता चलता जाएगा। हर डे जो है वो आपको न्यू न्यू नीचेस, न्यू न्यू ट्रेंड मिलते जाएंगे, और आपका कोई भी अमेज़न के रिलेटेड या अदर प्लेटफॉर्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी किस्म की आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो मेरी टीम आपकी जो है वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। ये बेटे सारे का सारा जो है वो
काम है जो कि मैंने अभी आपको बताया जी। 1-2 क्वेश्चन आए थे, उसका मैं आंसर कर दूं, ठीक है। अभी फिल वक्त तो 2 मंथ आप मेरे साथ अटैच हो ना, तो उसके बाद भी अटैच हो, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये क्वेश्चन थे जी, ड्रॉप शिपिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती। बेटा ड्रॉप शिपिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ती, वो बिल्कुल फ्रीली है। आपको सिर्फ अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाने के ऊपर पैसे लगाने पड़ते हैं, उसके अलावा बिल्कुल फ्री है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मेरे बेटे आप लोग केडी के ऊपर धमाकेदार किस्म का काम करें, अच्छे से सीखें। मैंने फेक काम नहीं सिखाना, पब्लिक डोमेन काम नहीं सिखाना, मैंने आपको जाती ऑथर, जाती पब्लिशर जो है वो बनाना है, ठीक है। जो पर्सन जितना ज्यादा मेरे साथ अटैच होगा, जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, वो उतना ज्यादा सीखेगा। बेटे कल वाले लेक्चर में अकाउंट क्रिएशन होगी और अदर सारे का सारा प्रोसीजर होगा। कल अकाउंट क्रिएट हम करेंगे सारे का सारा काम, ठीक है। मैं आप लोगों को डे टाइम के अंदर अकाउंट क्रिएशन का लेक्चर सेंड कर दूंगा, ताकि अकाउंट क्रिएशन का आप उसी लेक्चर से अपना अकाउंट क्रिएट करें। जिस जगह पे प्रॉब्लम आए मुझसे पूछें, मैंने आपको पहले भी बोला, ठीक है, कि बेटे मैंने ज्यादा फोकस करवाना है प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर, तो थ्योरी को थोड़ा सा मैं फास्टली लेके चलूंगा, ताकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी सेंड करता जाऊंगा, ताकि 2 मंथ के अंदर मैं इसे वाइंड अप कर सकूं। अदरवाइज ये कोर्स 3 से 4 मंथ का मस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं इसे 2 मंथ के अंदर वाइंड अप करना चाहता हूं और आपकी कोऑपरेशन मुझे जरूर चाहिए, ठीक है। ये वाला लेक्चर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये जो अभी रिकॉर्डेड लेक्चर है इसे तो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, और बाकी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड नहीं होंगे। जी बेटे सर आपने प्लेटफॉर्म 3 टाइप्स बोले थे, लेकिन 2 के बारे बेटे Amazon KDP एक प्लेटफॉर्म है, Amazon एफिलिएट मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है, और Amazon का होलसेल का ड्रॉप शिपिंग का और पीएल का जो कारोबार है एक प्लेटफॉर्म वो है। यानी कि सेलर सेंट्रल अकाउंट अलग बनता है, एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट अलग बनता है, केडीपी का अकाउंट अलग बनता है। तो ये तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। तो ये बेटे हमारा सारे का सारा काम है। ओके जी, तो चलें बेटे क्लास ये एंड करते हैं इंशाल्लाह, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी बेटे, केडीपी को जो है वो लेके चलना है, इसके अलावा नहीं। मैं इंशाल्लाह किसी तरफ और लेके जाऊंगा, ये अच्छा अर्निंग टूल है जी। एक कोई लेके चलेंगे, मैंने केडीपी सिखाना है, मैंने सिर्फ एज अ नॉलेज आपको बातें बताई हैं। ये अजमत 1 2 3, ठीक है। ये एज अ नॉलेज आप लोगों को ये सारा काम मेरे बच्चे सिखाया है। अगर बाकी किसी भी किस्म का किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, वो मुझे पर्सनल टेक्स्ट करके भी पूछ सकता है। ये किसी भी बच्ची ने क्वेश्चन नहीं पूछे खास तौर पे,